नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट को हर दिन बीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि मार्केट को हराना पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है, जो हमारे हाथ में है, वो है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो मार्केट के बिहेवियर के साथ अलाइन करे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेडिंग को लोग अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इंडिकेटर्स, सिग्नल्स, प्रेडिक्शंस, ट्रेंड लाइंस, पता नहीं क्या क्या, उनकी पूरी स्क्रीन भरी हुई रहती है। ये सारी चीजें एक साथ अप्लाई कर देते हैं, जबकि एक्चुअल एज, जो एक्चुअल बढ़त है, वो है सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन में। आज हम अपस्टॉक्स के लेटेस्ट लॉन्च फीचर अल्गोवर्स की एक ऐसी ही स्ट्रेटजी सेटअप को देखने वाले हैं जो इसी सिंपल और रूल बेस्ड अप्रोच पे काम करती है। एंड इट इज स्पेशली डिजाइन्ड टू कैप्चर वीकनेस इन द मार्केट। जब मार्केट में मंदी आती है, उस समय ये स्ट्रेटजी काम करने के लिए डिजाइन की गई है, और वो भी बिना किसी गेस वर्क के। इस वीडियो का पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है। यहाँ किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी अजम्पशन के इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फिलहाल हम लॉगिन है अपस्टॉक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। अल्गोवर्स फीचर को एक्सेस करने के लिए हमारा पाथ क्या होना चाहिए? राइट हैंड साइड के अंदर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ माई लिस्ट, ऑर्डर्स, पोजीशंस, होल्डिंग्स एंड मोर। ये जो मोर यहाँ पे दिया गया है, इसके अंदर एक ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग में जितने भी फीचर्स यूजफुल होते हैं, जिन जिन फीचर्स की उसको आवश्यकता होती है, वो सारे के सारे फीचर्स इस मोर के अंदर एक ही जगह पे स्टोर किए गए हैं। आप जैसे ही मोर पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, जिसमें ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर चार्ट, ऑप्शन स्मार्ट लिस्ट, फ्यूचर स्मार्ट लिस्ट, ऑप्शन चेन, स्ट्रेटजी बिल्डर, स्कैल्पर, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ सिंगल प्लेस। और यहीं पे आप देख रहे हैं अल्गोवर्स, जो अभी नया फीचर लॉन्च किया गया है, इसको यहाँ पे न्यू के फ्लैग के साथ में दिखाया गया है। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अल्गोवर्स, जो हमें बिना किसी कोडिंग के, बिना कोडिंग का एक शब्द लिखे बिना हमारी स्ट्रेटजी को ऑटोमेट करने की फैसिलिटी प्रदान करता है। किस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया संपन्न होती है, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम अल्गोवर्स पे क्लिक करते हैं, अल्गोवर्स का होम पेज हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर की तरफ अल्गो स्ट्रेटजीज, क्रिएट स्ट्रेटजीज, बैक टेस्ट, माई स्ट्रेटजीज एंड डैशबोर्ड। 13 प्री बिल्ड एक्सपर्ट क्यूरेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को यहाँ पे पहले से ही ऑटोमेट किया गया है। ये हमें पहले से बनाकर दी गई हैं, जिनको एक सिंगल क्लिक पे हम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बैकएंड के अंदर अल्गो ट्रेडिंग ऑटोमेशन में चलती रहती है, जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक। इन 13 स्ट्रेटजीज में से काफी सारी स्ट्रेटजीज को हम हमारे पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर उनको 1 बाय 1 चेकआउट कर सकते हैं। आज की हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है सेंसेक्स प्रॉप डेस्क पीई। कहने का तात्पर्य ये है कि सेंसेक्स की पुट के अंदर इस स्ट्रेटजी को ऑटोमेट किया गया है। यानी जब मार्केट गिरता है, जब सेंसेक्स गिरेगा, उस समय ये स्ट्रेटजी ऑटोमेशन में ट्रेड्स अपने आप लेगी। तो इस स्ट्रेटजी की डिटेल्स क्या है? यहाँ पे आपके सामने एक नया शब्द आ गया, प्रॉप डेस्क। प्रॉप डेस्क मींस प्रोप्राइटरी डेस्क। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो बड़े लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं, उनको प्रॉप डेस्क बोला जाता है। स्ट्रेटजी की डिटेल्स क्या है? दिस स्ट्रेटजी इज अ सिंगल लेग PE based strategy. PE stands for Put European. This strategy involves analyzing multiple technical indicators to take entry in PE options to capture the downtrend movement. This strategy uses MIS order and the trades are only intraday. कहने का तात्पर्य ये है कि इस स्ट्रेटजी के बैकएंड में ऑटोमेशन के लिए मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और सेंसेक्स जब गिरता है, जब सेंसेक्स में डाउन ट्रेंड आता है, तो उन टेक्निकल इंडिकेटर्स की कंडीशन मीट होने पे ये स्ट्रेटजी सेंसेक्स की पुट के अंदर अपने आप ट्रेड्स को प्लेस कर देती है, और सभी ट्रेड्स जो हैं वो इंट्राडे होंगी। कोई भी ट्रेड अगले दिन के लिए कैरी नहीं की जाएगी।
प्रोज इस स्ट्रेटजी के क्या है? कैप्चर्स बियरिश सिनेरियो, सेंसेक्स डाउन ट्रेंड में होगा तो ट्रेड प्लेस करेगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी पुट के अंदर एंट्री ले लेगी और स्टॉप लॉस को ट्रेल करेगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस प्रकार से काम करता है? यहाँ पर हमने एक 21 EMA को प्लॉट कर रखा है पहले से ही। पुट के अंदर एंट्री बनेगी तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन मीट हुई कि ये कैंडल जो है इस EMA के नीचे क्लोज हुई, तो यहाँ पे पुट के अंदर एंट्री बन जाएगी। अब प्राइस जो है उसको ये इंडिकेटर फॉलो कर रहा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैंडल जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हुई तो यहाँ पे हम ट्रेड से बाहर हो गए। ये एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल के द्वारा आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम किस प्रकार से करते हैं। कौन रेंज बाउंड मार्केट है? कैपिटल रिक्वायरमेंट 45,000 रुपीज फॉर 1x मल्टीप्लायर, अर्थात सेंसेक्स के एक लॉट में ट्रेड लेने के लिए हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 45,000 रुपीज होने चाहिए। अगर हम 10 लॉट में ट्रेड लेना चाहते हैं तो 4,50,000 रुपीज एंड सो ऑन। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया, इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस है। अभी हम इस स्ट्रेटजी के बैक टेस्ट में चलते हैं। बैक टेस्ट में जाने से पहले इंपॉर्टेंट जो डिस्क्लेमर है वो मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। बैक टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मार्केट डेटा एंड अज्यूम्स आइडियल ट्रेडिंग कंडीशंस। यहाँ पे हम जो बैक टेस्टिंग देखने जा रहे हैं वो हिस्टोरिकल मार्केट डेटा पर आधारित है, जो कि 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल का ओपन, हाई, लो और क्लोज का डेटा होता है। और साथ ही साथ ये भी माना गया है कि ट्रेडिंग के लिए आइडियल ट्रेडिंग कंडीशंस अवेलेबल थी, अर्थात कोई बहुत ज्यादा मार्केट में स्लीपेज नहीं थी। दीज रिजल्ट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट एक्चुअल ट्रेड्स और लाइव मार्केट एग्जीक्यूशन। यहाँ पर हम जो बैक टेस्ट का डेटा देखने जा रहे हैं वो किसी रियल अकाउंट के अंदर पड़ी हुई रियल ट्रेड्स नहीं है। ये हिस्टोरिकल मार्केट डेटा पर आधारित बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं एंड पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के जो पीछे की परफॉर्मेंस है वो भविष्य के रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है। बैकटेस्ट का जो डेटा हमारे पास में उपलब्ध है वो है जनवरी 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक। 45,000 रुपीज की इनिशियल कैपिटल से हमने हमारी बैक टेस्टिंग को स्टार्ट किया। विनिंग प्रोबेबिलिटी जो इस स्ट्रेटजी की है वो है 61.04%। मीन्स हर 10 ट्रेड में से लगभग 6 ट्रेड्स जो हैं वो विनिंग की ट्रेड्स हैं और 4 ट्रेड्स लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं। और लगभग 1 साल के पीरियड के अंदर इस स्ट्रेटजी ने 41,342 रुपीज का प्रॉफिट एक लॉट में ट्रेड करते हुए कंटिन्यूअस जनरेट किया है। मीन्स 45,000 रुपीज की हमारी कैपिटल अलग है और 41,342 रुपीज जो है ये हमारे अलग से है। अगर यही बैक टेस्टिंग अगर हम 10 लॉट से करते तो 4,50,000 रुपीज से हमारी बैक टेस्टिंग स्टार्ट होती इनिशियल कैपिटल से, और प्रॉफिट जो हमारा होता वो होता 4,13,420 रुपीज। मीन्स इट इज डिपेंड्स अपॉन द लॉट साइज दैट वी आर चूजिंग फॉर द बैक टेस्टिंग। ओके, तो ये एक लॉट से हमारी बैक टेस्टिंग है और 1 साल के पीरियड में टोटल ट्रेड्स पड़ी हैं 75 और उन 75 ट्रेड्स में से 47 ट्रेड्स जो हैं वो विनिंग की हैं और 28 ट्रेड्स जो हैं वो लॉस मेकिंग है। स्ट्रेटजी का रिस्क पर ट्रेड अगर हम देखें तो 1.63% है और ड्रॉ डाउन इस स्ट्रेटजी में मैक्सिमम रहा है 4,920 रुपीज, 4,920 रुपए, और ये ड्रॉ डाउन रहा है 14 दिनों तक, 14 डेज। कहने का तात्पर्य यह है कि 45,000 में से लगभग 5,000 रुपए ड्रॉ डाउन में रहे हैं। कैपिटल बची पीछे 40,000 रुपए और ये ड्रॉ डाउन रहा 14 दिनों तक। ट्रेड्स जो है कंटिन्यू होती रही और उसके बाद में स्ट्रेटजी जो है अपने आप अकाउंट को प्रॉफिट में भी ले आई और अल्टीमेटली 41,000 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट 1 साल में इसने जनरेट किया। ऑन एंड एवरेज एक ट्रेड पे जो प्रॉफिट है वो है 1,560 रुपए 32 पैसे और एवरेज लॉस जो है वो है 1,142 रुपए 61 पैसे। तो अगर हम रिस्क रिवार्ड का रेशियो देखें तो लगभग 1/1 का रेशियो है। दैट इज गुड। और इसी 1 साल के पीरियड में इसी 75 ट्रेड्स में से लगातार 5 ट्रेड्स जो है वो विनिंग की रही थी और लगातार 3 ट्रेड्स जो है वो लॉस मेकिंग की भी रही थी।
इसी एक लॉट में ट्रेड करते हुए इसी प्रकार से इस एक साल के दौरान एक ट्रेड ऐसी भी थी जिसके अंदर मैक्सिमम जो प्रॉफिट आया था वो आया था 5,676 रुपए, जबकि एक ट्रेड ऐसी भी थी जिसमें मैक्सिमम लॉस आया था 2,728 रुपए। तो किसी भी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग की ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं। बैक टेस्टिंग के अंदर सबसे पहले हमें जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो है ड्रॉ डाउन एंड द नंबर ऑफ डेज ऑफ ड्रॉ डाउन। अगर हम ड्रॉ डाउन से कंफर्टेबल हैं तभी वो स्ट्रेटजी हमारे लिए यूजफुल है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिप्लॉय स्ट्रेटजी आप करेंगे। उस समय सिस्टम आपसे ये पूछेगा कि आपको कितने लॉट्स में ट्रेड करनी है। वहां से आप अपनी लॉट साइज को एडजस्ट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस एंड एज पर द अवेलेबल मार्जिन इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये हमारी आज की इस स्ट्रेटजी का ओवरव्यू है। क्योंकि अल्गोवर्स जो है वो अप स्टॉक्स का ही एक फीचर है, तो अल्गोवर्स को आपको काम में लेने के लिए आपके पास में अप स्टॉक्स का ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ वहीं पे मेरे नंबर भी दिए हुए हैं। स्ट्रेटजी से संबंधित आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई इश्यू हो या अकाउंट ओपनिंग से संबंधित आपको कोई इश्यू हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑफिस आवर्स के दौरान 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। हमारी वीडियो से संबंधित आपके पास में कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम वहां पे भी रिप्लाई करते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करिए जो अल्गो ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं लेकिन अल्गो ट्रेडिंग से संबंधित उनके दिमाग में बहुत सारी धारणाएं हैं कि कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा। तो उनकी इन सभी धारणाओं की, इन सभी समस्याओं का निराकरण अपस्टॉक्स ने कर दिया है। एक शानदार फीचर ऐसा लॉन्च किया है जिसके अंदर बिना किसी कोडिंग के हम हमारी स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट कर सकते हैं। आज के हमारे वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।